नमस्कार साथियों, आज हम एक नई योजना के सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में बात करेंगे। आज की नई योजना है मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना का सामाजिक अंकेक्षण कैसे किया जाए, इसके संबंध में जो दिशा निर्देश हैं उसके लिए सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी SSAT राजस्थान का आदेश क्रमांक 6591-13 दिनांक 25 फरवरी 2022 का है, जो हमारा आदेश संख्या 93/2022 है। इस आदेश में हम फिलहाल जो सामाजिक अंकेक्षण करेंगे वो महात्मा गांधी नरेगा योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ ही मिड डे मील योजना का भी करेंगे। इसमें केवल अवधि हम 2020-21 की ही लेंगे। उन दोनों योजनाओं में हम 2 वर्षों या उससे अधिक का सामाजिक अंकेक्षण कर रहे हैं, परंतु मिड डे मील योजना में हम केवल पिछले एक ही वर्ष का सामाजिक अंकेक्षण कर रहे हैं। इसके दिशा निर्देशों में जो मुख्य अंतर है वो मैं आपको निवेदन कर दूं। ये जो आदेश है इसमें अवधि के बारे में मैं आपको बता चुका, और जो कैलेंडर है वो हम इसके साथ में आपको संलग्न करके भेज रहे हैं। हमको केवल एक विद्यालय जो पंचायत समिति हम जिस ग्राम पंचायत का कर रहे हैं उसी ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर जो विद्यालय है उसी विद्यालय का हम सामाजिक अंकेक्षण करेंगे। इसमें जो रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है वो संबंधित विद्यालय के मिड डे मील प्रभारी एवं प्रधानाध्यापक की है, और वो मिड डे मील से संबंधित जो भी रजिस्टर्स हैं, छात्र उपस्थिति से संबंधित है, खाद्यान्न की जो स्टॉक रजिस्टर हैं उनकी, इस तरह की जो भी जो सामग्री है, जो दस्तावेज हैं, वो सब दस्तावेज की प्रतियां आपको वो उपलब्ध कराएंगे विद्यालय के प्रभारी। प्रपत्र 1 में इसकी सूचना उपलब्ध कराएंगे। और इसके साथ ही जो हमको सामाजिक अंकेक्षण करना है उसको भौतिक रूप से हम ये सत्यापन करेंगे कि किस किस विद्यार्थी को जो भोजन प्राप्त हुआ वो भोजन की क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी और उसकी पात्रता के साथ उसको परीक्षण करना है। साथ ही हम ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारा जो अंकेक्षण है उसके ऊपर एक स्वतंत्र पर्यवेक्षण व्यवस्था महालेखाकार कार्यालय की ओर से भी की गई है, और उसके बाद जो आप रिपोर्ट बनाएंगे वो MDM प्रपत्र 2 में बनाएंगे। उसको आपको हमारी जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी dydr.socialaudit@rajasthan.gov.in पर ग्राम सभा की आगामी तिथि तक अपलोड करना है, और जो मूल रिपोर्ट है वो ग्राम सभा के जो प्रभारी अधिकारी सभी योजनाओं के लिए बनाए गए हैं उनके माध्यम से जिला कलेक्टर कार्यालय संबंधित जिले के और निदेशक सामाजिक अंकेक्षण को आपको भिजवाना है। और इसकी जो अनुपालना रिपोर्ट है वो भी इसी मेल आईडी पर 30 दिन के अंतर्गत भेजेंगे, जो योजना के विद्यालय की ओर से आएगा और जिले के अधिकारियों से होता हुआ आयुक्त के माध्यम से MDM 3 जो प्रपत्र है उस प्रपत्र में इसकी अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होगी। ये दिशा निर्देश हमारे शासन सचिव महोदय डॉक्टर के पाठक साहब की ओर से जारी किया गया है। अब मैं आपको जो प्रपत्र हैं जिसमें हमको सूचना प्राप्त होगी विद्यालय की ओर से वो मैं आपको बता दूं। ये प्रपत्र है हमारा
प्रपत्र MDM-1, इसमें जो विद्यालय के प्रभारी अधिकारी हैं वो आपको एक सूचनाओं का सारांश जो है वो हमको अवेलेबल कराएंगे। इसमें विद्यालय में कितना खर्चा हुआ है और विद्यालय स्तर पर जो रिकॉर्ड आप द्वारा विद्यालय द्वारा संधारित किया जा रहा है उस रिकॉर्ड का बारे में हमको सूचना अधिकृत रूप से MDM प्रपत्र 1 में देंगे। और जो पोषाहार प्राप्त हुआ है, जो विद्यार्थियों की संख्या है जिनमें नॉमिनेशन है और कितने उसमें से ड्रॉप आउट हुए हैं और उन विद्यार्थियों को कितना भोजन वितरण किया गया है, इसकी जानकारी जो संबंधित प्रधानाचार्य हैं वो अपने हस्ताक्षर से MDM प्रपत्र 1 में देंगे। और इसके बाद हम जो अंकेक्षण करेंगे, जो हमारी सोशल ऑडिट टीम होगी वो प्रपत्र MDM-2 में सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार करेगी। इसमें आपको सामाजिक अंकेक्षण की तिथि लिखनी है, जो 5 दिन में से आपको जिस दिन भी आप सामाजिक अंकेक्षण करेंगे उस दिन की तिथि लिखेंगे और जिस दिन ग्राम सभा है वो तिथि इसमें लिखेंगे। ग्राम सभा सारी योजनाओं की एक साथ होगी। जैसे अभी हम 3 योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण कर रहे हैं। पहली योजना हमारी मनरेगा योजना है, दूसरी प्रधानमंत्री आवास योजना है और तीसरी योजना हमारी मिड डे मील है। हम तीनों योजनाओं का सारांश एक साथ ही ग्राम सभा में पढ़ करके सुनाएंगे और ग्राम सभा की तिथि वही होगी, तीनों में एक समान ही। अब ये जो MDM प्रपत्र है उसको आप जरा सा देख लें। इस प्रपत्र में जो प्रारंभिक सूचना है वो सामान्य स्थिति, कौन से रजिस्टर मेंटेन हैं, क्या उसमें सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्या उन सुविधाओं की जो गुणवत्ता की स्थिति है क्या अच्छी है, संतोषजनक है या संतोषजनक नहीं है, खराब है। फिर उसके बाद में जो विद्यार्थियों की जो वितरण पंजिका में दर्ज होने के बावजूद भी उनको सामग्री नहीं मिलना, उसकी एक टेबल ये बनी हुई है बिंदु संख्या 2 क में। फिर देखिए आप बिंदु संख्या 2 ख है जिसमें विद्यार्थियों का नामांकन के अनुसार उनकी पात्रता थी परंतु उनको पोषण सामग्री नहीं दी गई। ये सूचना अपने को लेनी है। जो बिंदु संख्या 2 की तालिका ग है उसमें जिन छात्र छात्राओं का पोषाहार वितरण में नाम भी है, उनको सामग्री भी दी गई है लेकिन उनको मात्रा कम मिली है, इसकी हमको सूचना देनी है। और जो बिंदु संख्या 2 का घ है उसमें यह है कि उनको जो पोषाहार दिया गया है उसकी गुणवत्ता खराब मिली है। ये आपको टिप्पणी अंकित करनी है और इस टिप्पणी का बिंदु संख्या 3 में जो आपके चारों बिंदु हैं उन चारों का सारांश आपको बनाना है। सारांश आप जो लिखेंगे तो उस सारांश में आपको छात्राओं की संख्या देनी है जो कक्षा 1 से 5 तक है और कक्षा 6 से 8 तक है और फिर इनका योग देना है। और जो सब अनियमितताएं मिली हैं उन अनियमितताओं का योग आपको मतलब देना है। इसके बाद जो सामाजिक अंकेक्षण दलों की जो क्रियान्वयन से संबंधित कोई भी आपकी टिप्पणी है तो वो टिप्पणी आपको अंकित करनी है। इसमें आपको जो मुख्य बात है वो ये है कि सामाजिक अंकेक्षण करते समय आप जो भी अनियमितता पाई जाए, जो भी कमी पाई जाए, अच्छाई पाई जाए, उनकी आप फोटो लें। अन्य कोई अच्छाई या कमी हो उसके साक्ष्य के रूप में उनको लेवें, उनको दस्तावेज के रूप में लेकर के और आपको इस रिपोर्ट के साथ संलग्न करना है। और जो हमारे उप निदेशक की ईमेल आईडी है जो मैंने आपको बताई थी उस पर आपको भेजना है और जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के साथ सब चीज़ आपको संलग्न करके आपके प्रभारी अधिकारी के साथ में आपको भेजना है। यही आपकी वो है। इसके बाद आपको एक प्रमाण अंकित करते हुए ये देखिए विद्यालय
जिसमें गांव का नाम, विद्यालय का नाम, जिला, पंचायत समिति का नाम और किस तारीख से किस तारीख तक आपने मिड डे मील योजना के संबंध में अंकेक्षण करा है, उसका एक प्रमाण पत्र अंकित करते हुए, और आप सभी लोग जो ब्लॉक संसाधन व्यक्ति और ग्राम संसाधन व्यक्ति, जो 5 ग्राम संसाधन व्यक्ति हैं, वो अपना नाम, अपने हस्ताक्षर और रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित करते हुए आपको रिपोर्ट प्रेषित करनी है। इसमें आपको ध्यान रखने की बात यह है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आवश्यक रूप से अंकित करेंगे। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है तो आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और उसके बाद इस रिपोर्ट को भरेंगे। अब जो विभागीय अधिकारी हैं, मैं उनके लिए बताऊं कि ये जो हमने रिपोर्ट पेश करी, उस रिपोर्ट में आपको जो भी कमियां हैं उसकी अनुपालना आपको MDM प्रपत्र 3 में भिजवानी है। जो सामाजिक अंकेक्षण की कमी है, आक्षेप है, उस पर विद्यालय के जो प्रभारी अधिकारी हैं उनके द्वारा अपनी रिपोर्ट दी जाएगी, अनुपालना। फिर वो अपने जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी की टिप्पणी होते हुए आयुक्त मिड डे मील की टिप्पणी पेश की जाएगी और आयुक्त मिड डे मील उस वर्ष की जो भी आक्षेप हैं उन आक्षेपों का विवरण अंकित करते हुए अपनी अनुशंसा के साथ में निदेशक सामाजिक अंकेक्षण राजस्थान सरकार को प्रेषित करेंगे और उसके ऊपर निदेशक उचित कार्यवाही कर आक्षेपों का निस्तारण करेंगे, या उसमें कोई अन्य कार्यवाही की अपेक्षा हुई तो वह कार्यवाही करेंगे। जो आयुक्त महोदय हैं या जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे हमारा आग्रह रहेगा, यदि गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हैं तो आप उनका जो भी जिम्मेदारी निर्धारण का काम है वो बिना किसी टीका टिप्पणी के, बिना किसी ऊपर के अधिकारियों के निर्देश के आप अपनी प्रक्रिया आवश्यक रूप से पूरी करें, ताकि जो इन अनियमितताओं के लिए जो जिम्मेदारी हो उसका समाधान समय से हो सके। धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में आपके लिए नवीन सूचना के साथ हाजिर होऊंगा। आपको यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को बताएं, ताकि किसी गरीब विद्यार्थी को जो मिलने वाला निवाला है, किसी गरीब व्यक्ति को जो राज्य सरकार की ओर से दी जा रही सहायता है, वो निश्चित रूप से उस तक पहुंच सके और जो लोक कल्याण का सरकार का भाव है वह धरातल पर उतर सके। थैंक यू वेरी मच।